प्रॉफिट एंड लॉस ना बोलते जाइएगा। टाइप कितना था? टू। टाइप टू। बोलिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। हाँ, भाग गया। पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितना? 16। एक आदमी ने एक निश्चित राशि में घोड़ा खरीदा दिया, 8% हानि पर बेच दिया। अगर 1800 अधिक में बेचता तो 14.5% का लाभ होता। इतना अधिक में बेचता यानी विक्रय मूल्य का अंतर ना। इतने अधिक यानी अंतर है 1800 का ना। इधर जल्दी 8% हानि या 14.5% लाभ में अंतर 22.5 का। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या है? कैसे गुना? 8 बार में। जल्दी बोलिए। आंसर कितना? तो आसान था। अंतर का तुलना अंतर से। 18, 19, 20, 20। ए और बी का क्रय मूल्य समान है। ए 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ का मतलब विद्यार्थी जी क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 120 यानी 5:6। क्या ए के बारे में समझ में आ गया? आगे। जब बी को ए के विक्रय मूल्य से इतना रुपया अधिक में बेचा जाए यानी दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर है 54 रुपये 60 पैसे। यदि ए और बी को बेचने पर कुल लाभ हुआ है 28%। कुल लाभ। कुल लाभ का मतलब दोनों का लाभ 28 यानी 100 से हो गया 128। 100 से हो गया तो 100 से 128 यानी कट के आ जाएगा। जल्दी बोलिए। बोलिए। ये दोनों का ना। अब आप लोग को इन दोनों रेशियो में संबंध लाना है, सीखिए। तो जितना क्रय मूल्य इसका उतना ही क्रय मूल्य इसका, ये दोनों मिला के यहाँ होना चाहिए। ये दोनों का सेम होना चाहिए, उसका ही डबल ना हो जाना चाहिए। जितना क्रय मूल्य ए का उतना ही क्रय मूल्य बी का। मैं नहीं कह रहा हूँ, उस प्रश्न में लिखा हुआ, हाँ या ना। दोनों का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सेम। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों को जोड़ेंगे मतलब ये डबल हो जाना चाहिए। तो पहले तो 2 के मल्टीपल में इसको कर लेते हैं। क्लियर है? ये कितना हो गया? तो 50 का मतलब ये दोनों 25-25 होना चाहिए। 25-25 होना चाहिए तो 5 से गुना, यहाँ भी 25 कर दें। बोलिए। अब विक्रय मूल्य 64 ना है तो ये 30, तो यहाँ जल्दी बोलिए। क्यों 34? समझ में आ गया? अब दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर है विद्यार्थी जी 54 रुपया। यहाँ अंतर। जल्दी बोलिए। अंतर का तुलना अंतर से। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जल्दी बोलिए कितना? हल कर लें।
4 से 13 चौ, हाथ में दू, जल्दी बोलिए। 4 छक दू, 4 पचे। अब गुना करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, 2 अंक के बाद। इन दोनों का खाता बंद, इसका भी बंद। बोलिए डी क्यों बंद हुआ, आप लोग जरा बोलिए तो जल्दी से। क्योंकि जब दोनों के अंत में 5 हो तो अंतिम में 25 या तो 75, तो बोलिए 25 75 भी है। अब क्या, तो इन दोनों को जोड़ करके अगर पूरे पूरे आधा हो तो 25, और आधा नहीं हो तो 75। तो 8 के आधा 4 हो रहा है ना पूरे पूरे, यानी क्या होगा 25। गुना सिखाए थे, चलिए नहीं समझ में आया, आ गया जी। चलिए एक बार फिर से। दो तरह की वस्तुएं हैं ए और, दोनों का क्रय मूल्य सेम है। पहला को बेचा है 20% लाभ पर, यानी 120, और दोनों को, तो दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा 200 ना। 28% लाभ, तो 28% लाभ का मतलब 256। अब 200 से 256 आ गया, नहीं यहाँ 136 होगा। क्यों 136 होगा, जल्दी से बताइए। दोनों का विक्रय मूल्य 256 है, बोलते नहीं है। अब दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर है 54 रुपया 60 पैसा। यहां दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर, जल्दी बोलिए, बोलबे नहीं करते हैं तो होगा। निकालना क्या है, क्रय मूल्य कैसे गुना। आइए हमारा ड्यूटी नहीं, आपकी ड्यूटी है हल करना। हल होगा कि करें, हो जाएगा कि हल कर दें, हो गया। चलिए फिर से सीखिएगा। दोनों का क्रय मूल्य सेम है, पहला पे लाभ और दोनों पे 28%, मतलब औसत 28, यानी जोगफल 56। तो पहला पे 20 तो दूसरा पे 36। पहला पे लाभ 20 तो दूसरा पे, दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर 16 का, यहाँ अंतर है, जल्दी बोलिएगा। इतना का अंतर का तुलना, क्रय मूल्य निकालना है। क्या हुआ, पहला पे लाभ और दोनों पे, तो औसत 28 यानी जोगफल 56 में पहला 20 तो दूसरा 36। अब दोनों के अंतर का तुलना अंतर से, पहला 20% लाभ पर और दूसरा 36% लाभ पर, यानी दोनों में अंतर 16। विक्रय मूल्य के अंतर का तुलना अंतर से, क्रय मूल्य निकालनी है 100 से। कई एक तरह से तो बता दिया, और बोलिए। और लंबा में x मान के बढ़ जाए, 21 22 23 24 25 26 27। यस सर। पहला पे लाभ हुआ है कै %? समान वस्तु को 750 में बेचने पर लाभ हुआ, तो देखिए वहां विक्रय मूल्य में अंतर है 30 का, यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर है, अंतर का तुलना अंतर से, क्रय मूल्य निकालनी है 100 से, जल्दी बोलिए। क्रय मूल्य हो गया 600, अब पहला विक्रय मूल्य यह है 700, कितने % का लाभ, तो बोलिए 20, और यहाँ कितने %? x, यानी x का मान 20। मन में कोई बात, तरीके में कमी नहीं, बस एक बार आप बोलिए। नहीं समझ में आया, आ गया। 28 29 30
31, 32, 33, 34, 34। क्रय मूल्य से 10% कम वस्तु में बेचा यानी 10% की हानि। कम में बेचा मतलब 10% की हानि। इतना रुपया अधिक में बेचे यानी विक्रय मूल्य में अंतर 300। इधर 10% हानि और 20% लाभ में अंतर। अंतर का तुलना। वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य बताइए जल्दी। क्रय मूल्य तब ना 100, मूल्य विक्रय मूल्य तो मतलब शुरू में कितना बेचे थे? 10% हानि मतलब 90 ना। जल्दी 6 या 33 या 99। फिर से बोलिए। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41। देखिए इतना रुपया अधिक में बेचा जाए यानी विक्रय मूल्य में अंतर है 76.7। यहाँ अंतर देखिए इतना लाभ है इतना लाभ दोनों लाभ है ना है तो अंतर घटेगा। तो देखिए 13.25 है और 16.20 पैसा। देखिए 13.25 ऐसे पढ़ेंगे और 16.20 ऐसे पढ़ेंगे दोनों में अंतर 2.95। अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या है? क्रय मूल्य का 50% मतलब कितना? हल कर ले। दशमलव से दशमलव सही है। 5 से काट दे। पचे 4 पन्नामा सही है। कितना बार में? 13 पर 2 0 आंसर। हमको तो आसान लगा भाई जी। घटाव नहीं आ रहा होगा आप लोग को। आया? कैलकुलेशन जितना संभव हो अपने करने का प्रयास कीजिए। छोटा एक न एक दिन होना ही है। बढ़े 42। गप नहीं समझ में आए तो गप भी कीजिए गाली भी दीजिए और समझ में आ रहा है तो अपना कारवा आगे बढ़ाइए। रिजल्ट आपका करता है। सही है जी। मंदिर अपनी जगह पे फिक्स है पहुंचना आपको है। मंदिर भागने वाला नहीं। सही है। और जब तक नहीं जाइएगा बैठले रहिएगा तो मंदिर आपके पास भी आने वाला नहीं है। तो मंजिल के पास आपको जाना है इंतजार कर रहा है। अपनी कारवां आगे बढ़ाते जाइए मंजिल तक पहुंच जाइएगा। बढ़े आगे। 42, 43। एक व्यक्ति ने 16% हानि पर बेची यदि इसने 660 रुपया अधिक में बेचा होता 660 रुपया अधिक में बेचा होता तो 8% का तो 16% हानि और 8% लाभ में अंतर। क्रय मूल्य निकालने आ गया। अभी आपका क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा मैं बेचना चाहता हूं कितना में? 380%। लाभ मतलब रेशियो ना भाई जी। तो गुना उना नहीं करिए काट कूट करते हैं पहले। 0 से 0 खत्म। सही है। 6 ध्यान दीजिए 6 से 11 से 11 दूनी 0 11 8 यानी 100 से हो गया 4 से गुना करिए यानी 100 का समान 112 में यानी कितने % का लाभ? आसान लगा। प्रतिशत लाभ हानि अभी निकालना नहीं सीखे इसलिए थोड़ा टफ लगा।
नियम था आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम, तो रेशियो निकल गया, प्रतिशत लाभ निकल गया। कितने का लाभ बढ़े? 44, 45, 46, 47, 48, 49, खत्म हो गया। आगे बढ़ जाए, सीखिएगा। ये थोड़ा सा वीआईपी टाइप है। हाँ, मतलब इसको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपकी शादी में कोई वीआईपी गेस्ट आते हैं तो जरा गेटे पे से खड़ा रहते हैं, फलना आरल की जरा देखी खा नहीं आ थोड़ा ऐसा ना भी कोई जेते तैले इले मत लिखे पूछा है ना थे तो कह दे मेरा जनरेटर वाले ले थे ढकेल के क्या नहीं। इन लोग का क्या कहता है, ऐसे तो ठीक है, देख देख मैं बुतरुआ नाच रहे और खेले थी बैठ के, कुछ करो स्टेटस मिलेगा। सीखिए। तो वीआईपी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, वीआईपी पर्सन बन जाइएगा, सीखा जाए। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य में अंतर है कितने का, यानी दो तरह का विक्रय मूल्य यहां निकालना पड़ेगा विद्यार्थी जी। तो सीखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना 100, x रुपये में खरीदी गई, मतलब क्रय मूल्य इसको बोला गया है, नाम इसका रख दिया है x। x बाई कोई दिक्कत नहीं, रहे चाहे नहीं रहे। 22 रुपये में बेचने से 25% का लाभ, 25% लाभ का मतलब 100, 25 में बिक गया पहली केस जिसका नाम रख दिया बाई। सही है। यदि 20% कम में खरीदा होता, 20% कम का मतलब कितना में, 80 में खरीदा होता। निश्चित राशि को नहीं पढ़ना है, निश्चित राशि को बचा के रखना है अंतर के लिए, तुलना करने के लिए। 20% लाभ पे बेचा, 20% लाभ का मतलब इसका 20% जल्दी बोलिए, यानी 96 में बिका, यस या नो। तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर है 58 का, यहाँ 25, 125 और 96 में अंतर है 29 का। अंतर का तुलना, अंतर क्रय मूल्य निकालनी है, कैसे गुना 100, 29 दूनी 58, आंसर कितना। अब इस क्वेश्चन में वीआईपी क्या रहा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि है, उसे रेशियो लिखने वक्त यूज करना नहीं है। फिर से समझिए, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यानी 100 का सामान 125 में बेचा गया। यदि मैं 20% कम में खरीदता, यानी 80 में खरीदता, और 20% लाभ पर बेचता, तो इसका 20% 16 यानी 96 में बिकेगा। तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर हो गया 29 का। प्रश्न में अंतर दिया हुआ, अंतर का तुलना, अंतर से क्रय मूल्य निकालनी है 100 से। आंसर जल्दी बोलिए, आया समझ में। फिर से एक बार, 10% हानि पर बेचा गया, यानी क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य हो गया पहला, जल्दी बोलिए कितना, 90। यदि 20% कम में खरीदा होता, यानी कितना में, और 15% लाभ, तो इसका 15% जल्दी बोलिए 12 में बेचा होता, हाँ या ना। तो दोनों के विक्रय मूल्य में 9 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है, जल्दी बोलिए, 9 रुपए अधिक में बेचा गया, यानी अंतर कितने का, यहाँ 90 और 92 में अंतर है 3। अंतर का तुलना, अंतर से क्रय मूल्य निकालनी है। अच्छा 2 था, क्रय मूल्य निकालनी है, जल्दी बोलिए। आंसर कितना आ गया, क्या ये टाइप समझ में आ गया, 2-4 को अपने बनाइएगा तब समझ में आएगा। 20% लाभ पर बेचा, यानी 100 का सामान 120 में। यदि 60% कम दाम पे खरीदा होता, यानी कितना में,
और 50% लाभ पर बेचा होता, ये इतना में ना। और दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर दिया हुआ है 90, यहाँ 120 और 60 में अंतर। क्रय मूल्य निकालना है, यानी आंसर 60/900 यानी आंसर 150। आशा करें समझ में आ गया। ये टाइप आप लोगों से बन जाना चाहिए, ईमानदारी रखिएगा तब। और घर बा जाके उलट भी नहीं करिए तो बन जाएगा अपने अपने। बढ़े, कल सिविल कोर्ट का एग्जाम था, आप लोगों में भी कोई दिए? कोई नहीं, कोई भर भी नहीं किया था तो नहीं देने गए? का है क्या, काहे नहीं देने गए? तैयारी नहीं था इसलिए नहीं देना चाहिए। तैयारी रहे या ना रहे, देते तो आपको पता चलता कि हमारे गुरुजी हमें सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। कि जब जाते और क्वेश्चन आपसे लगता कि बन रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन सही। अजय नहीं पढ़ लियो तो ठीक नहीं बनती है, जब पढ़ ले और बन गए तब तो कॉन्फिडेंस लेवल। और सबसे बड़ा चीज है देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। द जर्नी इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्यूल, कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो परीक्षा देने से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सही है जी। तो आप परीक्षा देने से कतराइए नहीं। बढ़े आगे। अब आप लोग सीखे 10 संतरे 1 रुपए में, ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसका बिंदास नियम निकाला हूं। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया, ऐसा लिखने से होता क्या है? 50 रुपए में 5 कलम, तो 50/5 का मतलब 10 रुपए में 1। तो ऐसा लिख देने से हो जाता है इतना रुपये प्रति कलम, यानी एक वस्तु का मूल्य निकलता है। कितने वस्तु का? तो जब भी ऐसा रहे तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु लिख देंगे तो हो जाएगा एक वस्तु की कीमत। कितनी वस्तु का? तो जब भी ऐसा रहे तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु। तो 1 रुपए में बेचता है तो 30% का लाभ, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है, कैसे गुना? यानी 1/13 का मतलब 1 रुपए में 13। तो 1 रुपए में, जल्दी बोलिए, नहीं समझ में आया? 1 रुपए में 12 खरीदा गया, 1 रुपए में 12 खरीदा गया, तो क्रय मूल्य का तुलना 100। 20% लाभ के लिए, 20% लाभ का मतलब 120, 1/, यानी 1 रुपए में, बिंदास है, 1 रुपए में 32 रबर बैंड, ऊपर रुपया नीचे वस्तु। बेचने पर 40% की हानि, यानी तुलना करेंगे ऐसा। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ का मतलब 100, 2 बार में 2 से 16 बार में 1/16 मतलब 1 रुपए में। कलम लगेगा क्या? ध्यान दीजिए, एक फल विक्रेता 12 की दर से 60 रुपए में, यानी 60 रुपए में 12, ऊपर रुपया नीचे वस्तु खरीदा गया। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। 20% लाभ पर, यानी 120। 60/10 का मतलब 60 रुपए में 10। कितने में पूछ रहा? तो 60 रुपए में 10। क्या आंसर आ गया? जितना रुपया में पूछेगा तो ऊपर रुपया उतना ले आना है। 60 रुपए में पूछ रहा था तो हमने सोचा इसको काल काटे, इसको रहने देते हैं। तो 60 रुपए में 10। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने से 40% की हानि, 40% हानि मतलब 20% लाभ, यानी 120, 2 बार में 2 से 16 बार में, 1 रुपए में।
आशा करें बन जाएगा। कितना क्वेश्चन बढ़ा दें तो होमवर्क हो गया। थ्री और बना लीजिएगा। एक आगो जरा 20 से चलते हैं। 222 रुपए में 12 की दर से कुछ नोटबुक और 225 रुपए में 222 रुपए में 12 ऊपर रुपया नीचे वस्तु और 225 रुपए में 10 ऊपर रुपया नीचे वस्तु। ये कहां से भाग रहा है? 222 रुपए में 12 और बोलिए 225 रुपए में समान संख्या में खरीदा यानी क्रय मूल्य हो गया। तो इसको जरा हल कर लीजिए। 6 दूनी 6 से कटेगा, 6 तिया 4, 6 सते 5 दूनी 5 से 45 37 82/2 का मतलब 41/1। लेकिन यहाँ 2 से भाग देना पड़ेगा। अब यही चीज समझना 2 से भाग क्यों पड़ा। ऊपर रुपया नीचे वस्तु मतलब एक पीस यहाँ और एक पीस यहाँ, कई पीस खरीदा गया तो इतना रुपया में 2 पीस, तो एक पीस निकालने के लिए ऊपर रुपया नीचे वस्तु। क्यों 2 से गुना समझ में आ गया? बोलिए जल्दी। एक पीस और एक पीस 2 पीस खरीदा इसलिए 2 से भाग। ये क्रयमूल आ गया, क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से। 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है 120। हल कर ले, सीखिएगा। 0 से 0 खत्म, 2 से 3 दूने 2 तिया और 2 पचे ऊपर हो जाएगा बटा। अब क्वेश्चन का लास्ट सीखिए, क्या पूछ रहा लास्ट में? 15 नोटबुक यानी संख्या 15 लाने के लिए यानी 15 नोटबुक 369। क्या आपको समझ में आ गया? तो सेम चीजें थोड़ी थोड़ी तो दिमाग आगे लगेगा ही। क्वेश्चन जैसे बदलेगा उसे लगेगा। तो एक पीस एक पीस कै पीस 2 पीस खरीदा इसलिए इसमें 2 से भाग, क्योंकि ऊपर रुपया नीचे वस्तु। खरीदा क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से। 20% लाभ पर यानी 120। आया भी बनाने, बन जाना चाहिए। थोड़ा ही लग रहा था लंबा, जरा इसको देखें। इतना रुपए में 400 संतरे, 2000 रुपए में ऊपर रुपया नीचे वस्तु। खरीदा क्रयमूल्य का तुलना 100। 30% लाभ के लिए यानी 130। अब रुपया देखिए क्या कह रहा है। तो ऊपर 260 लाने की तैयारी रखेंगे या काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 130 और 2 360 हाल है, 260 हाल है, खाली 0 को खत्म करो। हो गया। तो ऊपर 260 और नीचे यानी 260 रुपए में कै पीस। क्या आपकी दिमाग तेज हो गई? बन जाना चाहिए। तो हमारे तरफ से टाइप 3 और 4। बढ़े आगे, सीखिएगा। यहाँ पे क्रयमूल है, यहाँ पे लाभ होगा तो इससे ज्यादा में बिकेगा, हानि होगा तो इससे लाभ का मतलब प्लस की ओर, हानि का मतलब सही है। अब कहेगा इधर जो बेचा गया इधर जो बेचा गया, जितना इधर लाभ है उतना ही अगर हानि है, जितना लाभ उतना ही यानी बीच बीच में होगा।
अब बीचे बीच का मतलब गैपिंग सेम है, तो बीचे बीच का मतलब औसत, अर्थात औसत का मतलब होता है दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। क्या आप लोग जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, तो अलग अलग मूल्य पर बेचने पर जितना लाभ उतना ही हानि हो, तो क्रय मूल्य का मतलब दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। समझिएगा, इतना में बेचने पर हुआ लाभ, इतना में बेचने से हुई हानि के, तो जितना लाभ उतना ही हानि, तो क्रय मूल्य बराबर दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। जोड़ने आएगा, जोड़ के दूसरे भाग दीजिए। 1300 कैसे जोड़े जला बदलते हैं? अरे 60 60 तो दोनों ये निकाल रहे, 60 रहे दो। 15 10 25 का आधा 1250, 60 यानी 1310। कुछ तो सीखो यार। इतना में बेचने से लाभ उतना ही होता है जितना कि इतना में बेचने से, तो जितना लाभ उतना ही हानि, क्रय मूल्य बराबर दोनों के जोड़ के दूसरे। तो जोड़ के दूसरे भाग 75 और 85 के बीच में तो 80 हो गया। 13 18 31 का आधा 1550 हो गया, यानी 1550 और 80 यानी 1630 हो गया। या नहीं समझ में आया तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, वो तो आपका काम है कैलकुलेशन। तो जितना लाभ उतना ही हानि, तो क्रय मूल्य बराबर दोनों के जोड़ के दूसरे आध रह जाएंगे। 832 में बेचने से लाभ 448 में बेचने से हानि के बराबर है, जितना लाभ उतना ही मेन कोर्स इतना ही है, तो क्रय मूल्य दोनों के जोड़ के दूसरे। तो 1200 के आधा 600 और 80 के आधा 40, यानी क्रय मूल्य हो गई 600। क्रय मूल्य कितना हो गया? तो मेन क्वेश्चन यहीं तक है विद्यार्थी जी, इसके बाद तो इसमें लड़ी लगते रहेगा। मेन तो दूल्हा दुल्हन उतना ही है, उसमें जितना सजावट कर दीजिए। नहीं, वो ब्यूटी पार्लर वाले की देन है। गोर को काला, काला को पीला करना उसके हाथ में नहीं। तो क्वेश्चन इतना ही, अब उसके बाद ब्यूटी पार्लर वाले के पास चलते हैं, क्या कहता है देखिए क्या कर रहा है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए भी क्रय मूल्य बताइए, ससुर से मिलने का तरीका बताइए। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। हो गया 960। सही है जी, बन जाना चाहिए। तो जितना लाभ उतना ही हानि, क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। अब क्रय मूल्य निकल गया तो 50% लाभ पर भी क्रय मूल्य हो जाएंगे। सही है, बनेंगे। तो आप लोग में से कितने की शादी हो गई है? किसी का नहीं? उसका हुआ है? चलो, किसी का नहीं हुआ तो कुछ नहीं बताएंगे, रहने दो। चलिए बन जाएंगे, हला नहीं। 12,000 रुपये में बेचने से लाभ 9,000 में बेचने से हानि के बराबर है, जितना लाभ उतना ही हानि, क्रय मूल्य दोनों के जोड़ के दूसरे। तो 21,000 के आधा 10,500, क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% लाभ कमाने के लिए भी क्रय मूल्य बताइए। हल करने आ जाएगा। 0 12 पचे, अब 12 का 12,000 बन गया भाई जी। तो होमवर्क हो गया टाइप 3 4 5, और बढ़ा दें तो होमवर्क हो गया 3 4, बना लीजिएगा पक्का। अब पीछे वाले दोहरा भी लीजिएगा। सही है, दोहराने का मतलब पहली बार में उतना ही क्वेश्चन बनाना है जो पहली बार में। दोहराना मतलब पहली बार में जो नहीं बना उसको फिर से क्या करना है, बना लेना है। बना लेंगे तो चलिए बना के आइए 3 4 5।